अगली पीढ़ी उजली बनानी हो, कल की बागडोर नए हाथों में देनी हो, युवाओं में करुणा, संयम और विवेक का बीज रोपित करना हो, या फिर नई पीढ़ी को याद दिलाना हो कि संस्कारों की जड़ें कितनी गहरी होनी चाहिए, इन सब का जवाब सिर्फ एक है, जय नेक्स्ट, द नेक्स्ट जनरेशन जैन मंथन। और इस प्रेरणामयी भव्य आयोजन के साक्षी बनने का अवसर प्राप्त हुआ देश की आर्थिक राजधानी मुंबई वासियों को, जब 14 दिसंबर 2025 को मुंबई स्थित मलाड ईस्ट के दत्ता मंदिर रोड की प्रतिष्ठित धरा श्री स्वामी नारायण हॉल में नीना कमल रांका फाउंडेशन एवं जय नेक्स्ट एसोसिएशन के संयुक्त तत्वावधान में जय नेक्स्ट द नेक्स्ट जनरेशन जैन मंथन 3.0 का भव्य आयोजन किया गया। स्वर्गीय श्रीमती मीना जी रांका जी की स्मृति में आयोजित हुए इस समारोह में विशिष्ट वक्ता के रूप में पधारे डॉक्टर विवेक जैन जी, डॉक्टर मनीष जैन जी, पंडित संजीव जैन जी ने प्रेरणामयी विचारों से नई अंकुरित पीढ़ी को दिशा प्रदान की, जहां इस समारोह का शुभारंभ जय नेक्स्ट के मूल उद्देश्यों को बताने के साथ साथ जय नेक्स्ट का परिचय कराने के साथ किया गया। आज हमारी जिंदगी का लक्ष्य या विजन सिर्फ और सिर्फ पद, पैसा और प्रतिष्ठा तक केंद्रित हो गया है। नेम एंड फेम ही हमारी शिक्षा और हमारे संस्कारों का आधार बन गया है। इस दौड़ में हम और हमारी आने वाली पीढ़ी डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS, कमिश्नर, बिजनेसमैन, फिल्म स्टार, क्रिकेटर, सिंगर, डांसर आदि ना जाने क्या क्या बनने के सपने संजो रही हैं। लेकिन अफसोस कि हमें इंसान बनना है और मानवीयता को संजोए रखना है, ये हम भूल गए। और जब मानवीयता ही हमारा ध्येय नहीं रह गया है, तो भला कैसे हम सर्व दुखों से मुक्त होने का एकमात्र परम ध्येय ऐसे जिनेंद्र। इसी क्रम में रांका फाउंडेशन के फाउंडर ट्रस्टी श्री कमल जी रांका एवं श्रीमती नीना जी रांका की गरिमामयी उपस्थिति में रांका फाउंडेशन का संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत किया गया। इस अवसर पर फाउंडेशन की उदार सोच, सेवा भाव और समाज के प्रति समर्पण को संक्षेप में उजागर किया गया। इस कार्यक्रम के प्रायोजक, और न सिर्फ इस कार्यक्रम के बल्कि इस मुंबई महानगर में, सिर्फ मुंबई महानगर में नहीं बल्कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों में अनेक स्तर पर जो समाज के उत्थान के लिए कार्यक्रम कर रहे हैं, ऐसे रांका फाउंडेशन के फाउंडर ट्रस्टीज श्री कमल जी रांका एवं नीना जी रांका आज यहाँ पर उपस्थित हैं। ये यात्रा है श्री HS रांका जी की, जिन्हें 1991 में गुरुवर स्वर्गीय श्री आचार्य नानेश का आशीर्वाद मिला और गुरुदेव की प्रेरणा से प्रारंभ हुई उनकी ये सेवा यात्रा। रांका भवन वर्ली मुंबई में सामूहिक सामायिक पर्युषण पर्व में संत सतियों का प्रवास एवं जैनोलॉजी क्लासेस जैसे आध्यात्मिक कार्यक्रमों का आयोजन होता है। रांका सदन ऑरस चेंबर्स वर्ली मुंबई, इस संस्था के कार्य म्युनिसिपल हॉस्पिटलों में निःशुल्क मेडिकल इक्विपमेंट्स और दवाइयों का वितरण। रांका फाउंडेशन के परिचय के बाद श्रीमती रीना जी रांका ने अपने प्रेरणामयी भाव कुछ इस प्रकार व्यक्त किए। वीडियो आपने देखा है, जितना भी सब काम हो रहा है, ये सब चालू हुआ था मेरे मदर इन लॉ और मेरे फादर इन लॉ के साथ में। उन्हीं ने सब चीज़ सेटअप किया है और उन्हीं का विज़न, हम फुल फैमिली, हम 3 ब्रदर्स 3 सिस्टर इन लॉज है, हम पूरा फैमिली उनका काम आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। उनका जो विज़न है वो हम लोग पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके गाइडेंस के बगैर शायद आज हम लोग इतना नहीं कर पाते हैं। तो डेफिनेटली ग्रेट रिस्पेक्ट टू मम्मी जी श्री मीना जी रांका एंड पापा जी श्री हरि सिंह जी रांका। अब समय था समारोह के शुभारंभ का, जहां पुण्यशाली बालिकाओं ने भक्ति नृत्य की मनमोहक प्रस्तुति के साथ कार्यक्रम को गति प्रदान की। इसके पश्चात पर्दे पर उभरा आदरणीय डॉक्टर विवेक जैन जी का प्रेरक जीवन परिचय, जिसमें उनके द्वारा धार्मिक क्षेत्र एवं लेखन जगत में दिए गए अतुलनीय योगदानों को सार्थक रूप से प्रदर्शित किया गया। आज हम ऐसे ही एक विलक्षण व्यक्तित्व डॉक्टर विवेक जी जैन छिंदवाड़ा के परिचय के साथ उपस्थित है। वह नाम जिसे देश विदेश के मुमुक्षु, साधक
और जैन सिद्धांतों की अध्येताओं द्वारा अत्यंत श्रद्धा, जिज्ञासा और उत्साह के साथ सुना जाता है। अब वक्त था आदरणीय डॉक्टर विवेक जैन जी के उद्बोधन श्रवण करने का, जहां उन्होंने अपनी प्रेरणामयी एवं आदर्शवादी विचारों के माध्यम से युवाओं में चेतना जागृत करने और मूल्यों की पुनः स्थापना पर गंभीर व सारगर्भित संदेश प्रदान किया। इसलिए सबसे पहला जो सोपान और क्रम है, मुझे ये पता लग जाए मैं कौन हूँ। और जैसे कि आज की इस परिचर्चा का जो विषय है जिस पर हम और आप मिलकर चर्चा करेंगे, आपके मन में प्रश्न आ सकता है कि बोलेंगे तो आप, हम तो सिर्फ सुनने के लिए ही बैठे हैं। लेकिन वास्तव में अगर थोड़ा सा विचार आप करें तो जब यहाँ से कोई बात कही जाएगी और वह आपके मन को यदि छूती है, स्पर्श करती है, तो क्या आप उस प्रश्न की चर्चा अपने आप से कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। आचार्य धरसेन स्वामी का नाम आप सबने सुना है। हमारे जो प्रथम श्रुत स्कंद जिन शासन की प्रभावना मंगल भगवान महावीर स्वामी के प्रभावना काल में हुई, आचार्य धरसेन स्वामी ने जब पुष्पदंत और भूतबली आचार्यों को ये ज्ञान की शिक्षा दी और उन्हें कहा कि ये जो तुम्हें तत्व दिया है, अब जाके इस तत्व की आराधना करो, इस तत्व की प्रभावना करो। इसके पश्चात श्री कमल जी राका एवं श्रीमती नीना जी राका ने जिनवाणी चैनल के माध्यम से जय नेक्स्ट को लेकर अपने दूरदर्शी विचार प्रस्तुत किए, जो युवा पीढ़ी को धर्म संस्कार और आधुनिक सोच से जोड़ने की एक सशक्त पहल है। जय नेक्स्ट का काम देख के हम लोग बहुत ही इम्प्रेस्ड और बहुत ही खुश हैं और हम प्रिविलेज मानते हैं कि हम उनके साथ जुड़ पाए हैं आज, और जैन धर्म का काम आगे बढ़ सके और यूथ को एक दिशा मिले। बहुत ही अच्छा काम है और हम बहुत खुश हैं। आज का प्रोग्राम बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड है और वी आर रियली हैप्पी अबाउट दैट। हमने पहला प्रोग्राम टोडरमल स्मारक जयपुर के साथ किया था। वहाँ से हमें और प्रेरणा मिली कि बॉम्बे में भी हम कर सकते हैं और उनके माध्यम से ही हम जेनेक्स से जुड़े। और हमें खुशी है कि दोनों ऑर्गेनाइजेशंस के साथ हम जैन धर्म के लिए जो भी उनके प्रसार और उनकी आगे बढ़ाने के लिए हम जो भी कर सकते हैं हम करना चाहेंगे। इसके बाद युवाओं को जीव पोर्टल के बारे में जानकारी दी गई। जीव पोर्टल एक ऐसा मंच जो युवाओं को उनकी ही भाषा और समझ के अनुरूप जैन सिद्धांतों को सरलता से सिखाने में सहायक है। Gain quick overviews and structured learning through Jeev presentations and learn from visually engaging slideshows, perfect for teaching resources and quick study. Absorb wisdom directly from Pujya Gurudev Shri Kanchi Swami's pravachans with short, impactful video bites, complete with English subtitles. Reinforce your learning with fun, thought-provoking quizzes designed to test your knowledge and keep you motivated. कार्यक्रम की आगे की श्रृंखला में चारकोप बीतरा ज्ञान पाठशाला के बच्चों द्वारा प्रेरणादायक सांस्कृतिक नाटक का मंचन किया गया। उनके सशक्त अभिनय कौशल, भावपूर्ण प्रस्तुति और संदेशात्मक संवादों ने समस्त उपस्थित जन समूह को मंत्रमुग्ध कर दिया। फिर भी सुकून की रेखा कहीं नजर नहीं आई। अरे आत्मा, तू बहुत भोली है। सुकून मतलब अच्छा खाना, अच्छा दिखना, जब हो मन तभी बगिए में विचरना। सुकून मतलब घूमने का, फिरने का, नाचने का, गाने का, और क्या। भाई आत्मा, तू तो संतुष्ट होने वाली नहीं है, तू तो बस चलती रह। जिसको तू खोज रहा बंदे, वो सच्चा सुख तो अंदर है। बाहर का सुख आभास है केवल, परम सुख तेरे अंदर है। हाँ, परम सुख तेरे अंदर है। तू अजर अमर अविनाशी चैतन्य पिंड, पूर्ण सुखी शुद्धात्म है। शरीर, मन, इंद्रिया सब तुझसे अलग है। तो क्या मैं शरीर नहीं हूँ? नहीं, तुम शरीर नहीं, अशरीरी हो। शरीर नश्वर, तुम सर्वस्व हो। जिस दिन तुमने अपने और पर के बीच भेद कर लिया, तुम्हारा मोक्ष मार्ग आरंभ हो जाएगा।
अगले क्रम में डॉक्टर मनीष जैन जी की जीवन पर आधारित डॉक्यूमेंट्री दर्शाई गई, जहां डॉक्टर मनीष जैन जी का जीवन स्वयं में संघर्ष, साधना और समाज सेवा की प्रेरक गाथा है। ज्ञान, विवेक और मूल्यों के समन्वय से उन्होंने न केवल अपनी पहचान बनाई, बल्कि समाज को सही दिशा देने का सतत प्रयास किया। उनका व्यक्तित्व बताता है कि जब चिंतन शुद्ध हो और उद्देश्य लोक कल्याण का हो, तो एक व्यक्ति भी परिवर्तन की मशाल बन सकता है। एक ऐसा नाम जिसे आज देश विदेश के जिज्ञासु आत्मार्थी श्रोता अत्यंत सम्मान, श्रद्धा और आत्मीयता के साथ सुनते हैं। डॉक्टर मनीष जी का जन्म सागर जिले के कस्बे रहली में एक साधारण निम्न मध्यम वर्गीय परंतु संस्कार संपन्न परिवार में हुआ। दादाजी पंडित मोतीलाल जी, जो धार्मिक विषयों में मर्मज्ञ होने के साथ संगीत के ज्ञाता भी थे, और माता पिता भी धर्म रुचिवंत थे। ऐसे स्वाध्यायी तत्वज्ञ परिवार से प्राप्त प्रारंभिक संस्कारों की सतत सुगंध इनके जीवन में शुरू से अभी तक बनी हुई है। इसी क्रम में डॉक्टर मनीष जी के उद्बोधन में धर्म, संस्कार और सामाजिक उत्तरदायित्व पर गंभीर एवं विचारों उत्तेजक दृष्टिकोण प्रस्तुत किए गए। मेरे पास ऐसा कोई जादू नहीं है। मेरे पास मतलब किसी के पास, किसी विद्वान के पास ऐसा कोई जादू नहीं है कि आपको एक दिन में पूरा जिन धर्म, पूरा तत्व ज्ञान सिखा दिया जाएगा। बस आपको थोड़ा सा चखाया जा सकता है, जिज्ञासाएं पैदा की जा सकती हैं। समाधान तो आपको स्वयं खोजना पड़ेगा, आत्म केंद्रित होकर अपने जीवन में। इसलिए आपके लिए एक विषय लाया हूँ। इस विषय का नाम है मैं करता नहीं ज्ञाता हूँ। विषय ऐसा है जिसका आधार आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा रचित परमागम समय सार है। आप में से बहुत से लोगों को लग सकता है कि देखो कैसा पंडित है, ये आम सभा में युवाओं, बच्चों के बीच में समय सार पढ़ा रहा है। इसके पश्चात मंच साक्षी बना एक सार गर्भे विद्वत परिचर्चा का, जहां युवाओं के जिज्ञासु प्रश्नों को विद्वानों ने गहन समाधान प्रदान किया। जैन सिद्धांतों की सरल व्याख्या के साथ समाज की एकजुटता, नैतिक मूल्यों और भावी पीढ़ी की भूमिका पर गंभीर विचार व्यक्त किए गए। क्या आप ऐसा कोई न्यूनतम दैनिक आचरण बता सकते हैं जो युवाओं के लिए व्यवहारिक भी हो अर्थात करने योग्य भी हो और जैन धर्म के अध्यात्म से सीधा जुड़ाव भी करा सके? और उस प्ले स्कूल के अंतर्गत चारित्र की परिभाषा डाली है आत्मा की लीनता। अभी क्या करना चाहिए, सर्वोत्कृष्ट आचरण की बात कहें, आत्मा को जानो, आत्मा को पहचानो, और इसके बाद अगले चरण की बात कहना नहीं पड़ती है कि उसके आनंद को भोगो। जब पहचान लेते हैं, जब जान लेते हैं, तो उस आनंद का रस आता ही है, उसे लीनता कहते हैं। कोई भी विकल्प आ जाए जो हमने सोचे भी नहीं हो, उससे भी बहुत बुरे अगर कोई विकल्प आए, लेकिन उसमें हमारा कोई इंटेंशन नहीं है, तो क्या उसका दोष भी हमें लगता है? यदि इंटेंशनली हो तो भी और इंटेंशनली ना हो तो भी फल तो सबका ही लगता है। लेकिन फर्क वहाँ पड़ जाता है कि उस भाव के प्रति आपका विजन क्या है। यदि उस भाव के प्रति आपका ये एहसास है भीतर का कि ये भाव अच्छा है, मुझे करना चाहिए, ये भाव नहीं होगा तो मेरी ज़िंदगी बेकार है, उन भावों के प्रति यदि इस तरह की गृद्धता पाई जाएगी तो वो अज्ञान भाव में आती है। कई लोग भक्तांबर पाठन से हीलिंग और सांसारिक लाभ की बात करते हैं। आजकल बहुत चल रहा है कि भक्तांबर के श्लोकों से हीलिंग करना और सांसारिक लाभ की बात करते हैं। इसको जैन सिद्धांतों में ध्यान में रखते हुए इसकी क्या सार्थकता है? तो इस वजह से जो है आप भक्तांबर को पढ़िए, लेकिन भक्ति के भाव से पढ़िए, भगवान के गुणों का स्तवन करने की दृष्टि से पढ़िए, और जो हीलिंग होनी होगी वो तो स्वयं हो ही जाएगी, उसके लिए क्या परेशान होना। आगे आने वाले 20-30 वर्षों में आपको युवाओं के माध्यम से जैन धर्म के सूक्ष्म अध्यात्म की कौन सी सबसे बड़ी सेवा या परिवर्तन की संभावना दिखाई देती है, और उसके लिए आज से हमें क्या बीज बोने चाहिए? यहाँ बैठे हुए सभी युवाओं को आह्वान है कि 20-30 वर्षों के बाद में आप इस समाज की, इस धर्म की, इस जैन मार्ग की सेवा
करने में सक्षम तब होंगे कि जब आप आज से, आप नहीं हम सब आज से, अभी से अपने अंदर उस ऊर्जा को और बल को संग्रहित करेंगे। इसके बाद कार्यक्रम की गरिमा को और ऊंचाई देते हुए पदाधिकारियों ने जिनवाणी चैनल के माध्यम से अपने प्रेरणास्पद विचार व्यक्त किए। हम लोगों का एकमात्र उद्देश्य है कि जैन जगत के, जैन समाज के जितने भी बालक और युवा हैं, उनके अंदर अल्पकाल से ही, छोटी उम्र से ही जैनत्व के संस्कार पड़ें। कि जितने भी युवा वर्ग हैं वो एक व्यवस्थित रूप से इस धर्म के संस्कार को अपने साथ में लें और इस धर्म के संस्कारों के साथ अपना जीवन यापन करें। हम इस जिनवाणी चैनल के माध्यम से ये अपील भी करना चाहते हैं कि इस जेन नेक्स्ट टीम में जो भी कोई मेंबर निस्वार्थ भाव से जुड़ के इस धर्म प्रभावना में हमारा सहयोग करना चाहते हैं तो वो निश्चित रूप से हमें संपर्क करें इस जेन नेक्स्ट टीम को, तो हम उनके साथ में कार्य करने के लिए सदा उत्साहित ही रहेंगे। इसके उपरांत पदाधिकारियों द्वारा कार्यक्रम को सफल बनाने वाले सभी अतिथियों विद्वानों का आभार व्यक्त किया गया। यह आभार केवल शब्दों तक सीमित नहीं बल्कि भावनाओं से भरा सम्मान था। हमारे जितने भी दान दातार है, मैं अब यहाँ पे दान दातार की एक एक की लिस्ट में अभी यहाँ पे सुना नहीं सकता, लेकिन इस जेन नेक्स्ट टीम को सपोर्ट करने वाले जितने भी दान दातार हैं, उन सारे दान दातारों का जो है वो हम जेन नेक्स्ट टीम की ओर से जो है हृदय से आपकी कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। कार्यक्रम में उस क्षण विशेष उल्लास का संचार हुआ जब मंच पर हुआ पंडित संजीव जैन जी का आगमन। उनकी मनमोहक भजन प्रस्तुति ने भक्तों के हृदय को भक्ति रस से सराबोर कर दिया और वातावरण को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर दिया। आध्यात्मिक की नदियाँ सूख गई, हरे प्राणों की प्राणों की कीमत देने पर जिनवाणी लिपिबद्ध हुई, जिनवाणी लिपिबद्ध हुई। इस पावन अवसर पर तीनों विशिष्ट अतिथियों का परंपरागत एवं गरिमामयी स्वागत किया गया, जिसमें सम्मान, श्रद्धा और आत्मीयता की भावना स्पष्ट झलकती रही। हे प्रियवर प्रफुल्लित है ये मन। इसके बाद प्रारंभ हुई भजनों की अविरल श्रृंखला, जिसने जन जन को झूमने पर मजबूर कर दिया। ताल, स्वर और भक्ति के संगम ने पूरे पंडाल को एक दिव्य आध्यात्मिक उत्सव में परिवर्तित कर दिया। और सबसे मार्मिक पंक्तियां हैं इस भजन की। आराधक के जीवन में शुभ भाव सहज ही आता है। वाह। और बचूं शुभाशुभ भावों से बस यही भावना भाता है। ये प्रण है हमारा न जन्मे दोबारा, क्योंकि विषयों में आनंद हमको आता नहीं। अरे इस झूठे जग में रहना हमको भाता नहीं। यहाँ समय सार का चिंतन है, यहाँ नियम सार का मंथन है। सबसे मार्मिक पंक्ति है, जो माने मुनि को वही तो पुण्य आत्मा। बोलिए, जो माने मुनि को वही तो पुण्य आत्मा। जो जाने मुनि का स्वरूप भव्य आत्मा, तो पुण्य आत्मा। जो माने मुनि को वही तो पुण्य आत्मा। जो जाने मुनि का स्वरूप भव्य आत्मा। जो जाने मुनि का स्वरूप भव्य आत्मा। और कैसे है हमारे दिगंबर में इस काल में सदा ही जैन संत। अरे प्रभु आएंगे आएंगे प्रभु आएंगे। बोलिए, प्रभु आएंगे आएंगे प्रभु आएंगे। हम भव्यों के भाग आज खुल जाएंगे। हम भव्यों के भाग आज खुल जाएंगे। प्रभु आएंगे। हम भव्यों के भाग आज खुल जाएंगे। प्रभु आएंगे। अरे प्रभु आएंगे आएंगे प्रभु आएंगे। बोलिए, प्रभु आएंगे आएंगे प्रभु
पापियों के भाग आज खुल जाएंगे, प्रभु